सो दोस्तों 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो इनको चेक कर लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना। सो यूएस बाजार से शुरू कर लेते हैं। कुछ ट्रेड डील को लेकर बड़ी न्यूज़ आ रही है, उसके ऊपर आते हैं, फिर उसके बाद में स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो यूएस मार्केट अभी प्लस में है। नैस्डैक यानी जो टेक कंपनीज है वो ज़्यादा अच्छा करी डाउ की कंपैरिजन में, और डाउ जोन्स अभी न्यूट्रल ही मानो, 0.10% की तेजी। अब देखिए दोस्तों, कनाडा के साथ में कुछ चीज़ें तो चल रही है, यूएस वर्सेस कनाडा भी बन चुका है टैरिफ को लेकर, ट्रेड डील को लेकर। सो इंडिया को यहाँ से क्या सीखना चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि कनाडा ने इम्पोज कर दिया है रिटेलिएटरी टैरिफ यूएस गुड्स पर फ्रॉम सितंबर 8, क्योंकि ट्रेड वॉर एस्केलेट हो चुकी है। और जब भी ट्रंप आता है सत्ता में, जैसे पिछली बार भी ट्रंप सत्ता में आया था, तब भी ट्रेड वॉर चली थी, और यहाँ पे भी ट्रेड वॉर चल रही है, और वैसे भी वॉर चल रही है। हुआ क्या है, बेसिकली ट्रंप ने कनाडा के ऊपर 50% एडिशनल यानी नया टैरिफ लगा दिया है सैटरडे को, क्योंकि दोनों कंट्रीज फेल हो गई थी ट्रेड टॉक के अंदर। अब इंडिया को भी यहाँ से सीखना चाहिए, इंडिया भी अभी ट्रेड टॉक के अंदर ही है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर ये सब चीज़ें हमको झेलनी पड़ेगी। और इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की है कि क्या हम सीख सकते हैं, क्या इंडिया सीख सकता है इस घटना से जिसमें ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया है। तो बेसिकली हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कनाडा के साथ में हुआ क्या है। कनाडा के ऊपर 50% का टैरिफ यूएस ने लगा दिया है। कनाडा चाहता है कि अमेरिका टैरिफ को कम करे, भविष्य में अचानक से नए टैरिफ ना लगाए, जो अभी हम देख पा रहे हैं। लेकिन यूएस ने कहा कि आप इसके बदले में हमको आपका एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर कंसेशन दो, क्रिटिकल मिनरल के अंदर आप एंट्री करवाओ, अल्कोहल के अंदर आप हमारी एंट्री करवाओ। तो ये सब ट्रंप ने यानी यूएस ने कंडीशन रखी है। तो कनाडा को ऐसा लगा कि हमको तो उसमें फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है, शर्तें तो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ये दोनों की जो टॉक है वो फेल हो गई, और उसके बाद में नेगोशिएशन रोक दी कनाडा ने, और ट्रंप को आ गया गुस्सा, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है। इंडिया को क्या सीखना चाहिए? इंडिया को देखो, सिर्फ सिंपली टैरिफ जो रिडक्शन है उसको देखकर डील नहीं करनी चाहिए। मतलब हमने देखा कि यार चलो ठीक है, टैरिफ की धमकी मिली, टैरिफ नहीं लगाएंगे तो डील कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। साथ में ये देखो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम नहीं होते हैं सरकार को बताने वाले, और ना ही सरकार हमसे पूछ रही है। जस्ट मैं आपको ये डेटा इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी ट्रेड डील होगी तो आपको ये देखना है कि क्या ये पॉइंट है क्या। अगर ये पॉइंट है तो ट्रेड डील बेकार है, सही नहीं है, इंडिया के फेवर में नहीं है। अगर ये सभी पॉइंट्स नहीं है तो फिर ट्रेड डील काफ़ी अच्छी है। क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या होता है, गलत रिएक्शन भी दे देता है 1-2 दिन तक, लेकिन एक्चुअल जो हर्जाना होता है अगले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट में भुगतना पड़ता है। तो हमको पता होना चाहिए कि क्या पॉइंट्स होने चाहिए डील के अंदर, क्या नहीं होने चाहिए। सेकंड, आप देख सकते हैं कि कंसेशन क्लियर होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म डील होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के अंदर फिर ट्रंप ने कोई टैरिफ लगा दिया। फ्यूचर में सेक्शन 232 और 301 जैसे प्रोविजंस के तहत ट्रंप नए टैरिफ नहीं लगाए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और मुझे लग रहा नहीं कि ये पॉइंट यूएस मानेगा। मुझे सही लग रहा है कि ट्रेड डील होने के बाद भी ट्रंप नए टैरिफ लगा सकता है, इंडिया को धमकी दे सकता है। साथ में एग्रीकल्चर, डिजिटल रेगुलेशन, क्रिटिकल मिनरल, इन सब से दूर रखना चाहिए यूएस को। ये तो आपको पता ही है, चलो ये तो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है 232 और 301 ये जो सेक्शंस हैं ये नहीं लगने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं जो ध्यान देंगे इस डील के अंदर। फिलहाल अभी कनाडा और यूएस की तो ट्रेड डील फेल हो चुकी है और ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। रिटेलिएशन में कनाडा ने भी कुछ टैरिफ लगा दिया है। साथ में इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट डन है, डील तो हो चुकी है, लीगल फ्रेमवर्क बाकी है। देखते हैं डील कब पूरी तरह से आती है। अब देखिए स्टॉक्स पे आते हैं। फर्स्ट कंपनी डिक्सॉन, काफ़ी बड़ी, काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है यहाँ पे, 3% की तेजी, काफ़ी अच्छे स्विंग्स यहाँ पे मिले हैं ट्रेडर को, इन्वेस्टर को। न्यूज़ दोस्तों ये है कि फर्स्ट न्यूज़ आती है कि डिक्सॉन एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम न्यू मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन प्रोग्राम। ये नया मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि सरकार का एक पहल है जिसमें 62,500 यानी 62,500 करोड़ रुपए के मोबाइल बनाए जाएंगे, और उसके लिए पुश किया जाएगा। जो भी कंपनी जितने ज़्यादा मोबाइल बनाएगी उसको उतना ही इंसेंटिव दी जाएगी सरकार की तरफ से। अब ये सब सरकार क्यों करिए, ताकि हम एक्सपोर्ट के अंदर आगे बढ़े, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर तो अब हम काफ़ी कैप कर चुके हैं हमारा मार्केट, और बाहर से भी कंपनीज हमारे मार्केट के अंदर एंट्री कर रही है, तो हमको भी बाहर एंट्री करनी पड़ेगी फॉर फर्दर ग्रोथ। तो इसकी वजह से बेनिफिट होगा। जेपीएम यानी जेपी मॉर्गन को ऐसा लगता है कि 16,400 तक स्टॉक पहुंचना चाहिए। ये जो अमाउंट है आप देख सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस वजह से डिक्सॉन को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो ये रीज़न है स्टॉक के चलने के पीछे का।
अब देखिए टेक्निकल सिचुएशन है आपके सामने, वीकली चार्ट है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखा एक रेसिस्टेंस, इसको जैसे ही तोड़ा स्टॉक अच्छा कर गया। यहाँ से कितना पैसा बना वो परसेंटेज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ मिल चुकी है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने डिस्कस किया था ऑल टाइम हाई के बीच में 27% का गैप है। अब ये गैप हो सकता है 25% का रह गया हो, ज़्यादा कुछ खास यहाँ से चला नहीं है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्लियर है और वो काफ़ी बुलिश देखने को मिल जाता है। इसका जो फ़ायदा होगा केन्स को भी होगा, 2.50% की तेजी इसमें भी बन जाती है। इसके टेक्निकल्स थोड़े डिफरेंट है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई की बातें करें तो 101% का गेन है, यानी पैसा डबल हो जाएगा, एक का दो हो जाएगा अगर ये ऑल टाइम हाई पे आता है। लेकिन फंडामेंटली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास में कम है, यानी जो डेली बेसिस के खर्चे होते हैं उसको चुकाने के लिए कंपनी के पास में पैसे नहीं है। जो भी पैसे हैं वो सब कंपनी निवेश कर चुकी है, उसके लिए कंपनी को अलग से कर्जा लेना पड़ रहा है, जिसका ब्याज कंपनी के प्रॉफिट को ड्रैग कर रहा है, प्रॉफिट को कम कर रहा है। जो नेट प्रॉफिट आता है उसकी बात करें। और भी कुछ प्रॉब्लम्स दिखी थी कोटक को, जो कंपनी ने कहा है अगले कुछ क्वार्टर्स में नहीं दिखेगी, कुछ शो नहीं किए थे अमाउंट्स, तो वो सब चीज़ें हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम इस रेसिस्टेंस की बात कर सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि नंबर्स ओके दिखाई दे रहे हैं इन कंपनीज़ के, प्लस आने वाले कुछ क्वार्टर्स में भी अच्छी तेजी आ सकती है नए मोबाइल प्रोडक्शन स्कीम के तहत। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप देखें तो 15% का गैप हाल फिलहाल इसमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद में देखिए एक इंटरेस्टिंग कंपनी है अपोलो पाइप्स। टेक्निकल जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, वो इसको फोकस में रखिए। 8% की तेजी इसमें बन चुकी है, 52 वीक के हाई पर है, लेकिन ऑल टाइम हाई पर नहीं है। जब भी कोई स्टॉक गिरने के बाद में ऊपर जाता है और वो 52 वीक हाई लगा देता है, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं लगता है, तो ऑल टाइम हाई आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तेजी मिलती है। 52 वीक की हाई आपको ये बताता है। अब इसके अगर आप फाइनेंशियल्स जाके देखोगे, यानी क्वार्टर वन के रिजल्ट्स देखोगे ना, तो देखो लॉस हुआ था कंपनी को 86 मिलियन का 81 मिलियन के प्रॉफिट के अगेंस्ट। 7% का मार्जिन था, घट के 1% हो गया। रेवेन्यू अच्छा था, प्रॉफिट के मार्जिन में प्रॉब्लम थी। कंपनी ने कहा था अगले कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट के मार्जिन सुधरेंगे, उसी की वजह से स्टॉक अभी चल रहा है। अगर मैं इसमें आपको एक और डेटा दिखाऊं जिसमें हम रिएक्शन देख लेते हैं, 30 जुलाई को इसके रिजल्ट आए थे, 31 का डेटा आपके सामने, स्टॉक 2% ऊपर गया था, यानी इतने खराब नंबर्स के बाद भी स्टॉक प्लस में। तो ये गाइडेंस और जो कमेंट्री है ना उसका इम्पैक्ट था। सेकंड आप देखोगे तो मुकुल अग्रवाल की होल्डिंग है इसके अंदर, ठीक है, और कंपनी ने ये कहा है कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी आएगी। जो बाकी बचा हुआ है ये पूरा साल, फाइनेंशियल ईयर, वाराणसी जो प्लांट है इनका, उसमें रैंप अप कंपनी कर रही है। मानसून के बाद में काफ़ी अच्छी रिकवरी आप देखोगे, और जो पीवीसी प्राइस है ना उसके अंदर भी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, जिससे मार्जिन्स अच्छा आएंगे। तो ये फर्दर गाइडेंस है, फ्यूचर गाइडेंस है, जिसकी वजह से स्टॉक अभी अच्छा कर रहा है, और यही चाहिए होता है। एक्सपेक्टेशन की तेजी को ही प्ले किया जाता है। अब रिजल्ट में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है उसके बेसिस पे स्टॉक चल रहा है। जब रिजल्ट आए थे उसके बाद से स्टॉक अभी तकरीबन 22% ऊपर आ चुका है। ये ब्रेकआउट हुआ है, पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी इसमें मिल रही है, लेकिन स्टिल अभी इसमें गैप है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो फर्स्ट हमने देखा यहाँ पे एक ब्रेकआउट, वो टिका भी, सपोर्ट बन गया, रेसिस्टेंस, फिर एक और यहाँ से ब्रेकआउट आता है। तो टेक्निकली स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ से अगर मैं ऑल टाइम हाई के गैप की बात करूँ तो 20% का गैप इसमें दिख जाता है, कंप्लीट स्विंग अगर हो जाए तो। पिछला जो स्विंग था उसके बाद में स्टॉक थोड़ा सा और भी ऊपर गया था। सो देखते हैं क्या होता है। बाकी चांसेस काफ़ी हाई है, जो कंपनी की गाइडेंस है और जो टेक्निकल्स है वो आपको काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ पे बता रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।